धनबाद सीओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने धरना क्या दिया। धनबाद सीओ ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाकर धनबाद थाना में 18 कांग्रेसी नेताओं को नामजद बना के केस दर्ज करा दिया। अब कांग्रेसियों में उबाल मचा हुआ है कि सरकार उनकी है, जेएमएम के साथ वो साझा सरकार में शामिल हैं, बावजूद अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार पर मुंह खोलने के कारण इन पर प्राथमिकी भी दर्ज हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप लोग की सरकार में आप लोग की चल नहीं रही है, तभी तो प्राथमिकी एक अधिकारी दर्ज करा देता है जिसके खिलाफ आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नहीं चलने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है संघर्ष का, आंदोलन का, है ना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और धनबाद में हमारी सरकार के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके हम लोग उसके खिलाफ एक अभियान जिले में चला रहे हैं। जो आम जनता, गरीब गुरबा जनता के पास जाता, सीओ के पास जाता है, अपना छोटा छोटा काम जो है सीओ के माध्यम से कराता है और निकालो और उसको, और सीओ उसको लौटावे, बिना पैसा काम नहीं करे। आम जनता को मैं ये मैसेज दे कि इस राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है, तो वैसे भ्रष्ट अधिकारी खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आंदोलन करेगी। तो सीओ रामपुरे प्रवेश से जब आप लोग गए थे तो क्या आप लोग के पास में धरना देने का पहले से परमिशन नहीं था? धरना हमको सीओ से, बीडीओ से, डीसी से मिलने के लिए हमको परमिशन की जरूरत पड़ेगा क्या? जब हम परमिशन लेते रहे तब एक आध महीना परमिशन में लग जाएगा। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में किसी भी अधिकारी से के खिलाफ आवाज बुलंद करने का और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का यह जनतांत्रिक अधिकार है। धनबाद प्रदेश के लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये ताकत दिया है कि हम किसी के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं और जन समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो सीओ ने आप लोग पर सरकारी काम में बाधा आरोप लगा दिया। सीओ ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो मुकदमा को जिला प्रशासन को वापस लेना होगा और वापस लेने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और सीओ का तबादला का भी एक डिमांड है हम लोग का कि धनबाद में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हम लोग कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करे। सीओ ने जो आप लोग पे थाना में प्राथमिकी दिया, वो 12 घंटे के अंदर में प्राथमिकी दर्ज हुआ। आप लोग भी आवेदन जो दिया उस पर क्या कार्रवाई हुआ? हम उसी के लिए अभी पूछने जाएंगे ना। अपने अभी हमारा यहाँ पे जनसभा होगा, सभा के बाद हम लोग पूरे कांग्रेस के सभी साथी, हम वो लोग चूंकि आज ऐलान किए थे जेल भरो अभियान करेंगे, लेकिन हमारे कांग्रेस हाईकमान ने निर्देश दिया है कि अभी ये लास्ट आंदोलन है, या फर्स्ट आंदोलन, यही जेल भरने से नहीं होता है। उसके हम पार्ट बाई पार्ट आंदोलन करेंगे। उसके पहले हम लोग राज्य स्तर पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका सीओ का इलाज किस वैद्य से कराया जाए। सीओ रामप्रवेश की कार्यशैली अब तक कैसी रही है? सीओ रामप्रवेश की कार्यशैली तो आप ही बताइएगा कि कैसी है। तो बलियापुर में वो काफी चर्चित रहे थे और यहाँ भी धनबाद में भी चूंकि मुख्यालय में उनको मिला है। हाँ, तो इस बार हम लोग चर्चित उनको पूरा कर देंगे। जो आलिशान 5 करोड़ से ऊपर के जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, वो पिताजी के घर से लाए थे। इसकी जांच कराएंगे हम लोग कि उनका किस पिताजी ने उनका उतना आलिशान और कहाँ संपत्ति है उस पर भी लगे हुए हैं, और कहाँ भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है, और जो उनके ऊपर सजा भी हुआ कोर्ट के द्वारा, वो सारा पेपर हम लोग निकलवाने के लिए प्रॉपर में है। उनका बढ़िया से हजामत बनाएंगे हम लोग। तो बिरनी के खोता में हाथ डाल दिया क्या सीओ ने? अब इस बार आप लोग छोड़ने का नहीं? निश्चित रूप से देखिए, बिरनी के खोता पर ऐसे हिटलर और तानाशाही से तो कार्यालय नहीं चलता है, सरकारी कार्यालय। वहाँ जनता, अपना जो गरीब जनता है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, वही लोग जाते हैं। तो रोज शाम में आप लोग कहेंगे एक बार डेरा डाल लेते हैं कि उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना खतियानी में कितना म्यूटेशन हुआ है, कितना वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, सब दलाल टाइप का आदमी पता चल जाएगा। वो देखिए सारा पता चल गया है ना। देखिए इससे पूर्व में आपका बाघमारा में धरना दिया गया, पुटकी में धरना दिया गया, आपका गोविंदपुर में, झरिया में दिया गया। जो भ्रष्टाचारी होगा वो तिल मिलाएगा ही। शांतिपूर्वक लोग धरना दे रहे थे, झरिया, धनबाद नगर और पुणे नगर के लोग कांग्रेस जन शांतिपूर्वक दे रहे थे। ये हिटलर की तरह गाड़ी से उतरे और बिहेव करने लगा कि ऑर्डर है या ये है वो है। अरे भाई, चुनाव आचार संहिता चल रहा है क्या?
144 लगा हुआ है क्या, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं? अब आप लोग पोल खोल करेंगे? भैया देखिए, पोल खोल क्या, हम लोग के पास जो गांधी जी ने ताकत दिया है सत्याग्रह और धरना, हम बिना पूछे हुए किसी से भी कर सकते हैं। जब झारखंड सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को लोग स्वतंत्र काला झंडा और विरोध करने के लिए, तो ये तो हमारे सेवक हैं, ये आम लोगों के नौकर हैं, इनको वेतन दिया जाता है काम करने के लिए। लेकिन जो मंत्री जी ने कहा, आप देखेंगे कि क्या हमने सरकारी काम बाधा में क्या उनसे कलम छीना, क्या किसी सरकारी दस्तावेज को फाड़ा, क्या उनके साथ धक्का मुक्की किया? उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को ठेल के बाहर निकालने का काम किया है। हम लोगों ने भी एफआईआर किया है भैया, और आप देख सकते हैं हमारे कांग्रेस परिवार की एकजुटता। हम लोग थाना में शांतिपूर्वक जाएंगे और अपने एफआईआर की मांग करेंगे। आप लोगों ने एफआईआर में क्या आरोप लगाया? हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने धक्का मुक्की किया और एक हमारा कार्यकर्ता के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है और बहुत अभद्र व्यवहार किया है, तो हम लोग भी एक एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च। तो उन्होंने सरकारी काम में बाधा और आप लोग की ओर से SC/ST एक्ट। हाँ, हमारे लोग को जाति सूचक, वो इतने सत्ता के नशे में चूर है कि हमारे लोग को धक्का देके बाहर निकाला, तो उसी पे अपनी एफआईआर। गुस्सा इसलिए है कि धनबाद ब्लॉक में धनबाद का सीओ भ्रष्ट है एकदम। आए दिन हम लोग को सूचना मिलता है कि किसी का काम नहीं होता है, बिना पैसा लिए हुए गरीब। एक बात बताइए, सीओ ऑफिस कौन जाता है? महल में रहने वाला आदमी जाता है सीओ ऑफिस में? वो नहीं जाता, वो अपना किसी दलाल को भेज के काम करा लेता है। सब गरीब गुरबा का काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सूचना मिल रहा था तो हमारे पूरा जिले में धनबाद प्रखंड, मतलब सारा प्रखंड में था कि माने जनता के हित के लिए धरना दे लेते। इसी में सीओ इतना भ्रष्ट है, कानन फानन में हम लोग देखा, हम लोग का पोल खुल रहा है, इसीलिए सारे 18 कांग्रेसी पे केस मुकदमा दर्ज किया। हमारे तरफ से जिला अध्यक्ष ने कल दिया है आवेदन, हमारे दिनेश देवेंद्र पासवान दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ और हम लोग थाना जा रहे हैं पूछने के लिए हमारे आवेदन पे आपने क्या कार्रवाई की। जिस तरह से हम लोग हमारे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे धनबाद नगर के अध्यक्ष, हमारे भूली नगर के अध्यक्ष शांतिपूर्ण से ब्लॉक में धरना दे रहे थे, सीओ साहब ने आके और वैसे आप परमिशन लिए थे, आप गाड़ी से उतर जाके हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता को आप बेइज्जत करते हैं, तो आप कितने बड़ा लाभ साहब है जो आपसे पूछना चाहते हैं और आप जाके केस भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि झारखंड में अधिकारियों में अफसरशाही जो है, लाख अफसरशाही बढ़ी है। एकदम भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा। हमारे झारखंड में गठबंधन सरकार है और हम लोग जनता के लिए, हमारे कार्यकर्ता घर घर से निकल के जनता को सुविधा के लिए मांग करने के लिए कहीं रोड भी बैठ के, कहीं बैठ के भी हम धरना कर सकते, हम मांग कर सकते। और आप आके आप बदतमीज करिएगा कांग्रेस कार्यकर्ता से और उल्टा जाके आप केस करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं, उनको बर्खास्त होना चाहिए। केस का क्या हुआ आप लोग का? वो बोले जांच चल रहा है। हम लोगों हमने कहा, अभी मंत्री जी राधा किशोर जी से बात हुई है, वो बोले कि रिसीविंग करा ली है ना, हमने रिसीविंग तो मेरा परसों ही हो चुका है, तो बोले ठीक है हम लोग भी इस पर देखते हैं। अभी डीएसपी साथ बैठा हुआ, थोड़ा डीएसपी के सीओ के केस की तत्परता दिखाई, आप लोग केस अभी जांच चल रहा है। हाँ, बोला कि वो गजेटेड अफसर है, तो हम लोग भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और ये आज ये अंतिम नहीं है, शुरुआत है, कदम कदम पर। और इस बार शांतिपूर्ण ढंग से आए, आने वाले दिनों में जब आएंगे तो उग्र होकर आएंगे। धरना दिया जाता है कांग्रेस की ओर से, सीओ राम प्रवेश प्राथमिकी दर्ज करा देते हैं, सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हैं और वो केस जो है उनके यहाँ पे देने के करीब 12 घंटे के अंदर दर्ज हो जाता है। आप लोग के लिखित दिए हुए 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, वो अभी जांच ही चल रहा है। तो एक तरफ एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल वाली हाल हो गई। देखिए, इन सीओ साहब के बारे में पहले से भी शिकायत है लोगों को कि ये अपनी मनमानी करते हैं और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को उठाने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी रहे या कोई भी दल रहे, अगर उनके कार्यालय के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो इसमें सरकारी काम में बाधा कहाँ से होता है? ये तो लोकतंत्र है ना, कोई राजतंत्र तो है नहीं, अंग्रेजों का शासन है। अधिकारी ने तो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर दिया ना इस धारे का। हाँ, उन्होंने बहुत ही ये गलत काम किया है और इससे सरकार की छवि जो है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। सरकार की छवि को इन्होंने धूमिल करने का काम। तो आप लोग ऐसे अधिकारी को क्या हटाने की मांग करें? कांग्रेस पार्टी सरकार में भागीदार है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता का जो मुद्दा है उसको छोड़ दें। ब्लॉक कार्यालय ऐसा होता है जहां आम जनता का रोजमर्रा का काम होता है, सब चीज़ों का, जमीन के कागजात का है, मैया योजना है, राशन कार्ड है, यानी जितने भी आम जनता का उपयोग की चीज़ है उसका सबका काम जो है ब्लॉक से होता है। तो वैसे में कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि जनता के मुद्दों को लेकर के ब्लॉक कार्यालय पे बात करे, धरना दे, प्रदर्शन करे। और ये अगर मुकदमा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, निंदनीय है, और उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तबादला करना चाहिए, उनको तुरंत अविलंब उनके स्थानांतरण धनबाद से होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। देखिए यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और काफी ज्यादा आक्रोशित है। इसमें कांग्रेस की जिला कांग्रेस भी है, यूथ कांग्रेस भी है, महिला मोर्चा भी है, तमाम कांग्रेसी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं दिनभर चौक पर। कांग्रेसी नेताओं ने सीधे तौर पर सीओ राम प्रवेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं। और अब जो है सीधे तौर पर कहे कि धनबाद कांग्रेस के जो पूरा अमला है वो धनबाद सीओ के आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना है कि इस मामले में धनबाद जिला प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि दो तरफा केस होने से एक तरफ से सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई गई है सीओ के द्वारा, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी SC/ST एक्ट प्रताड़ना का धारा लगाते हुए अनुसूचित जाति अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए सीओ पर मुकदमा दर्ज कराया है। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। सहयोगी राणा के साथ अभिषेक सिंधु, जैन भी धनबाद।